दिवाली पूजा में माँ लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाएं इन 5 चीज़ों का भोग, ज़रूर हो जाओगे माला माल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज छोटी दिवाली है और कल है बड़ी दिवाली। तो कल बड़ी दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को आप इन 5 चीज़ों का भोग ज़रूर लगाइएगा। वैसे तो धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय उत्सव शुरू हो जाती है, जिसमें दिवाली का दिन सबसे खास होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों के घर पधारती हैं और उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी देती हैं। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए इस दिन विशेष पूजा पाठ, घर की सजावट और काफ़ी कुछ किया जाता है। इन्हीं में से एक है माँ लक्ष्मी को उनका पसंदीदा भोग लगाना। आप माता लक्ष्मी को भोग की थाली में कुछ स्पेशल चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि माता लक्ष्मी आप पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगी। तो चलिए फिर जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में कि हमें किन किन चीज़ों का भोग माता लक्ष्मी को लगाना चाहिएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो आते हैं बताशे। दिवाली की शाम माता लक्ष्मी को पूजा करते समय उनकी भोग की थाली में बताशे ज़रूर शामिल करें। ये माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी को भोग में बताशे लगाने से शुक्र दोष के जो भी बाधा होती है आपकी, उससे आपको मुक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 2 पर आती है केसर की खीर। दिवाली की पूजा में माता लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाना बहुत आवश्यक है। केसर की खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। हर शुभ मौके पर बनाई जाने वाली खीर का भोग जब दिवाली पर माता लक्ष्मी को लगाया जाता है तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आपके घर में केसर उपलब्ध नहीं हो तो आप बिना केसर की भी सादी खीर का भी भोग माँ लक्ष्मी को लगा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 3, खिल। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को भोग में खिल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को खिल का भोग लगाने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ घर में धन धान्य की भी कोई कमी नहीं होती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि खील नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करते हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। बात कर लेते हैं नंबर 4 की, तो वो है सिंघाड़े। सिंघाड़े का फल इस मौसम में ही मिलता है। पानी में पैदा होने वाला यह खास फल भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कुछ लोग तो दिवाली के मौके पर माता लक्ष्मी की भोग की थाली में सिंघाड़े का फल भी रखते हैं। देखा जाए तो धार्मिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी को सिंघाड़े के फल का भोग लगाने से वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। 5वें नंबर पर आता है सीताफल। सीताफल भी ठंड में ही आता है। इसकी आवक शुरू हो जाती है। यह फल भी दिवाली के पूजन में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने इस फल को खाया था। तब से इसका नाम सीताफल पड़ गया है। सीता जी माता लक्ष्मी की ही अवतार हैं, इसीलिए ग्रंथों में इस फल का विशेष महत्व बतलाया गया है। बात कर लेते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर आता है नारियल। नारियल को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है और पूजा पाठ के अवसरों पर इसे कलश के ऊपर स्थापित किया जाता है। मगर नारियल देवी लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। अगर आप दिवाली पर नारियल को प्रसाद के रूप में देवी लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो देवी लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न हो सकती हैं। वैसे नारियल ऊपर से कठोर और अंदर से मुलायम होता है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी भी ऐसी ही हैं, बाहर से सख्त और अंदर से बहुत मुलायम। और दिवाली पर अगर आप उनका पसंद का प्रसाद चढ़ाते हैं तो देवी लक्ष्मी आपसे खुश होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। अगर आप चाहे तो साबुत नारियल या तो नारियल से बने हुए पकवान भी देवी लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। नंबर 7 पर आता है हलवा।
दिवाली पर भी हलवा भी आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। पूजा के समय हलवा का भोग लगाने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। साथ ही ऐसा करने से घर में धन धान्य की भी कमी नहीं रहती। नंबर 8 पर आता है अनार। फलों में माँ लक्ष्मी को अनार बेहद प्रिय है। दिवाली की पूजन सामग्री में आप अनार ज़रूर शामिल करें और उसका भोग लगाएं। उसके बाद ही आप फलों में केला, सेब ये भी चढ़ा सकते हैं। नंबर 9 पर आता है मखाने। देवी लक्ष्मी को प्रसाद में मखाने का भोग लगाना भी बहुत लाभदायक होता है। दरअसल मखाना देवी लक्ष्मी के प्रिय फूल कमल का ही फल होता है, इसलिए देवी लक्ष्मी को यह जो मखाना है ना, बहुत पसंद आता है। अगर आप नहीं मखाने की खीर या मखाना पाक बनाकर भी देवी लक्ष्मी को भोग चढ़ाते हैं, तो मखाने को आप शुद्ध घी में भूनकर भी प्रसाद के रूप में शामिल कर सकते हैं। दिवाली की पूजा में यह चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं आप, जैसे कि नंबर 1 पर पान। दिवाली की पूजा में पान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे कई तरह की पूजा में पान भगवान को अर्पित किया जाता है, लेकिन दिवाली पूजा में खास तौर पर मीठा पान माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी पूजन विधि के अनुसार पूजा व आरती संपन्न होने के बाद माँ को पान का भोग लगाना चाहिए। देवी लक्ष्मी को पान बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए पूजा में पान को प्रसाद के रूप में ज़रूर चढ़ाएं। नंबर 2 पर आता है दीपक। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ बगैर दिए के अधूरी मानी जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या में जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो धन की देवी माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने और उनका स्वागत करने के लिए न सिर्फ पूजा घर में बल्कि पूरे घर में दिए जलाने चाहिए। ध्यान रहे कि दिवाली के दिन पूजा और घर के अंधेरे को दूर करने के लिए मिट्टी का ही दिया जलाएं। नंबर 3 पर है कमल का फूल। हिंदू धर्म में कमल का फूल कई देवी देवताओं ने धारण कर रखा है। माता लक्ष्मी तो कमल के आसन पे ही विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय है। ऐसे में दिवाली की रात धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। नंबर 4 पर आती है कौड़ी। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। सनातन परंपरा में पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में दिवाली की रात पूजा में पीली कौड़ी चढ़ाएं और अगले दिन उसे अपनी तिजोरी में ज़रूर रखें। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के पास दिवाली की रात माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर पूजित पीली कौड़ी होती है, वह पूरे साल उसको कोई भी धन की कमी नहीं होती है। पीली कौड़ी के साथ आप गोमती चक्र भी रख सकते हैं। नंबर 5 लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन दौलत और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर व्यक्ति धनवान और समृद्धशाली हो जाता है और जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा में उनके चरण चिन्ह की पूजा होती है। ऐसे में दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा में सोने चांदी या धातु से बने चरण चिन्ह जरूर रखने चाहिए। अगर सोने चांदी के चरण चिन्ह न रखें तो कागज पर बने हुए चरण चिन्ह भी ज़रूर आप पूजा में शामिल कर सकते हैं। नंबर 6 पर आता है दक्षिणावर्ती शंख। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में शंख का विशेष महत्व है। बिना शंख के माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा से सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी और दक्षिणावर्ती शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। इस कारण से दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। ऐसे में दिवाली पर लक्ष्मी पूजा में दक्षिणावर्ती शंख भी ज़रूर रखें। नंबर 7 पर आता है श्रीयंत्र। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करने के साथ साथ श्रीयंत्र की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति दिवाली की रात श्रीयंत्र की पूजा करते हैं उनके जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर में माँ लक्ष्मी का ही वास होता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है।
ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी ही आस्था पर विश्वास करें और आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको केवल सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी।